आज का विषय दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। ट्रांसाल अटलांटिक दास व्यापार ने 600 से अधिक वर्षों तक बच्चों सहित 15 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया। यह खबरों में क्यों है? 22 से 23 अगस्त 1791 की रात को सेंट डोमिंगो में आज के हैती गणराज्य ने विद्रोह की शुरुआत देखी, जिसने ट्रांसाल अटलांटिक दास व्यापार के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह इस पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में है कि दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस देशों में मनाया गया, विशेष रूप से हैती और सेनेगल में गोरी द्वीप। वर्ष 2022 के लिए थीम साल 2022 के लिए दास्ता और ट्रांसाल अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों के स्मरण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय साहस की कहानियां, दास्ता का प्रतिरोध और रेसिज्म के खिलाफ एकता है। इस स्मरणोत्सव के माध्यम से यूनेस्को का लक्ष्य दास व्यापार और दास्ता के इतिहास के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। आइए इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करें। यह दिन दास व्यापार के सभी पीड़ितों की याद में मनाया जाता है और ऐसे व्यवहारों की आलोचना की जाती है और ऐसे उपायों को बढ़ावा देता है जो शोषण और गुलामी के आधुनिक रूपों को जन्म दे सकते हैं। 17वीं शताब्दी के मध्य में ट्रांसाल अटलांटिक व्यापार पैटर्न स्थापित किए गए थे, जहां इसमें यूरोप से व्यापारिक जहाज शामिल थे, जो यूरोप से निर्मित माल के साथ अफ्रीका के पश्चिमी तट पर लाए जाते थे, जहां अफ्रीकी व्यापारियों द्वारा गुलाम बनाए गए लोगों के बदले माल का आदान प्रदान किया जाता था। 1807 में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में दास व्यापार को समाप्त कर दिया, लेकिन उपनिवेशों में दास्ता तब तक बनी रही जब तक कि अंततः 1838 में इसे समाप्त नहीं कर दिया गया। भारत में दास्ता की पृष्ठभूमि यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने अपनी कृति इंडिका में मौर्य साम्राज्य का वर्णन करते हुए कहा है कि भारतीय समाज में दास प्रथा पर प्रतिबंध था। ऋग्वेद में आर्यों के गैर आर्य शत्रुओं का उल्लेख दस्युओं और दास के रूप में किया गया है। आर्य लगातार युद्ध में लगे हुए थे। वे मूल लोग जो ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा पराजित हुए थे, उन्हें दास या दास का दर्जा दिया गया था। भारत से गिरमिटिया दास व्यापार 1834 में शुरू हुआ और 1922 तक चला, जिसके परिणाम स्वरूप इंडो कैरेबियन, इंडो अफ्रीकी और इंडो मलेशियाई विरासत के साथ एक बड़े प्रवासी समुदाय का विकास हुआ। भारतीय दास्ता अधिनियम 1843, जिसे 1843 के अधिनियम 5 के रूप में जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ब्रिटिश भारत में पारित एक अधिनियम था जिसने दास्ता से जुड़े कई आर्थिक लेन देन को अवैध कर दिया। 1861 के भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों ने मनुष्यों की दास्ता को एक आपराधिक अपराध बनाकर ब्रिटिश भारत में दास्ता को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। इसमें भारतीय रियासतों के लिए दास्ता का अपराधीकरण करने का प्रावधान था और 1861 की एंग्लो सिक्किम संधि के साथ सिक्किम को भी दास्ता को गैर कानूनी घोषित करना था।